वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था समान अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 55 क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब पहला ऑप्शन है वह गठबंधन सरकार चलाता हो, दूसरा ऑप्शन है वह राज्यसभा का सदस्य हो, तीसरा क्वेश्चन है वह लोकसभा का सदस्य हो, या फोर्थ ऑप्शन जब उसके पास कम सांसद हो। क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह गठबंधन सरकार चलाता हो, या वह राज्यसभा का सदस्य हो, या सी ऑप्शन वह लोकसभा का सदस्य हो, या डी ऑप्शन जब उसके पास कम सांसद हो। तो इसका राइट आंसर होगा वह राज्यसभा का सदस्य हो। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो वह केवल राज्यसभा में ही वोट कर सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पेश होता है। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता, वह राज्यसभा का सदस्य हो। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित में किसका आश्वासन देता है? पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय अखंडता, दूसरा ऑप्शन संप्रभुता, तीसरा ऑप्शन संघ से अलग होने का अधिकार, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। भारत का संविधान निम्नलिखित में किसका आश्वासन देता है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। भारत का संविधान निम्नलिखित में किसका आश्वासन देता है? तो ना तो वो क्षेत्रीय अखंडता का आश्वासन देता है, ना संप्रभुता का, ना सी ऑप्शन संघ से अलग होने का अधिकार। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किसके वेतनों का प्रावधान है? पहला लोकसभा स्पीकर, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा राज्यपाल, चौथा उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किसके वेतनों का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा सभी। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, ऑडिटर जनरल, जज, राज्य नियंत्रकों के वेतन का प्रावधान है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या चौथा ऑप्शन श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पांचवा क्वेश्चन है, कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? कोई भी वित्त विधेयक है तो वो धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, या मंत्रियों की समिति करती है, या लोकसभा स्पीकर करता है, या राष्ट्रपति करता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा स्पीकर ये डिसाइड करता है
कि कोई भी वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की व्याख्या की गई है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता है। कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा स्पीकर यानी कि अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। छठा क्वेश्चन है, ऑडिट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, ऑडिट प्रशासन पर नियंत्रण का विधायी अर्थ है, या दूसरा ऑप्शन ऑडिट प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण का भाग है, या तीसरा राज्य सरकारों के लेखा कैग द्वारा ऑडिट किए जाते हैं। इनमें से कौन सा या से कथन सत्य है? पहला ऑप्शन केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन केवल 1 और 3, या तीसरा ऑप्शन केवल 2 और 3, या चौथा ऑप्शन 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 3। ऑडिट प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण का भाग है। और तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकारों के लेखा कैग द्वारा ऑडिट किए जाते हैं। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल का प्रावधान है? अनुच्छेद 342, या बी ऑप्शन अनुच्छेद 356, या अनुच्छेद 370, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल का प्रावधान है। आठवां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय में कोई रिक्त पद अधिकतम कितने समय में भरा जाना चाहिए? संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय में अगर कोई रिक्त पद है, कोई वैकेंसी है, तो वो अधिकतम कितने समय में भरा जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है 6 माह, दूसरा ऑप्शन है 8 माह, तीसरा ऑप्शन है 9 माह, या चौथा ऑप्शन 12 माह। तो इसका राइट आंसर होगा 6 माह के अंदर राष्ट्रपति कार्यालय में अगर कोई भी रिक्त पद होता है तो उसकी अधिकतम समय सीमा है 6 माह। 6 माह के अंदर वो रिक्त पद भर जाना चाहिए। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से क्या वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, सती प्रथा का अंत, या प्रेस की स्वतंत्रता? इसका पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन केवल 1 और 2, या तीसरा ऑप्शन केवल 2 और 3, या चौथा ऑप्शन केवल 3। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से क्या वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, सती प्रथा का अंत, या प्रेस की स्वतंत्रता? इसका राइट आंसर है केवल 1, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 10वां क्वेश्चन है, भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का कौन सा अनुच्छेद मददगार है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 28, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 29, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 30, या चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 31। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 30। भारत संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार। 11th क्वेश्चन है, सिक्किम भारत संघ का सदस्य कौन से संविधान संशोधन के बाद बना? पहला ऑप्शन है 32वें यानी कि 1974 में, सेकंड ऑप्शन 35वें 1975, सी ऑप्शन 36वें 1975, या 37वें 1978।
सिक्किम भारत संघ का सदस्य कौन से संविधान संशोधन के बाद बना? इसका राइट आंसर है 36वें 1975 में सिक्किम भारत संघ का सदस्य बना और जी ये संशोधन 36वां संशोधन था। सिक्किम 36वें संविधान संशोधन 1975 के बाद 26 अप्रैल 1975 को भारत संघ का सदस्य बना। सिक्किम दिवस 16 मई को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री ने कार्यालय संभाला था। 12वां क्वेश्चन है, संविधान का संशोधन संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? संविधान में जो संशोधन होता है वो कौन से सदन में पेश किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका केवल लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है केवल राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा दोनों, या डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में संविधान का संशोधन दोनों सदनों में पेश किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का जिक्र है। इस लेख के अनुसार संसद इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी संशोधन को जोड़, संशोधित या निरस्त कर सकती है। संविधान के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। किसी भी राज्य विधायिका में संविधान में संशोधन के लिए एक बिल पेश नहीं किया जा सकता है। 13वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 30 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 35 वर्ष या डी ऑप्शन 38 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, इसका राइट आंसर है 35 वर्ष आयु न्यूनतम आयु होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। 14th क्वेश्चन है, यूपीएससी के चेयरमैन को कौन हटा सकता है? पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, तीसरा उपराष्ट्रपति या डी लोकसभा अध्यक्ष। तो यूपीएससी के चेयरमैन को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। 15th क्वेश्चन है, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आरबीआई गवर्नर, दूसरा कैग, तीसरा सुप्रीम कोर्ट या फोर्थ केंद्रीय वित्त मंत्री। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कैग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। 16वां क्वेश्चन है, भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके लिए प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति या चौथा ऑप्शन उपराष्ट्रपति। भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके लिए प्रयोग की जाती है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रयोग की जाती है। 17th क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति कब बनाई गई? 1955 में, दूसरा ऑप्शन 1957, तीसरा ऑप्शन 1977 या डी ऑप्शन 1988। पंचायती राज
संस्थानों में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति कब बनाई गई? तो इसका राइट आंसर 1977। पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए जनता पार्टी सरकार ने सितंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। इसमें 13 सदस्य थे। इस समिति ने 1978 में 130 सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश की। कौन सी कमेटी? अशोक मेहता कमेटी। 18th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? पहला ऑप्शन है 1974, दूसरा ऑप्शन है 1976, या थर्ड ऑप्शन 1978, या फोर्थ ऑप्शन 1980। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में जोड़े गए। 19वां क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह के फलस्वरूप किस महान नेता का जन्म हुआ? पहला महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा वल्लभ भाई पटेल, या फोर्थ ऑप्शन राजा जी। तो बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। 20वां क्वेश्चन है, सर एडविन मॉन्टग्वे और वाइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1835, या दूसरा ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1909, तीसरा ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919, या फोर्थ भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया। यह अधिनियम एडविन मॉन्टग्वे भारत के राज्य के सचिव और लॉर्ड चैम्सफोर्ड वाइसरॉय और गवर्नर जनरल की रिपोर्ट पर आधारित था। इसी कारण इसे मॉन्टग्वे चैम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। 21वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद भारत में कितने राज्य हो गए? पहला ऑप्शन 22 प्रदेश, या 9 केंद्र शासित प्रदेश, या बी ऑप्शन 22 प्रदेश और 6 केंद्र शासित प्रदेश, सी ऑप्शन 14 प्रदेश और 9 केंद्र शासित प्रदेश, या डी ऑप्शन 14 प्रदेश और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद भारत में कितने राज्य हो गए? 14 प्रदेश हो गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 22वां क्वेश्चन है, तमिलनाडु विधान परिषद की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 1982, दूसरा ऑप्शन 1983, तीसरा ऑप्शन 1986 और चौथा ऑप्शन 1989। इसका राइट आंसर है 1986। तमिलनाडु विधान परिषद की स्थापना 1986 में हुई। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति को मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ कर सकता है। या दूसरा ऑप्शन, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति को मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ कर सकते हैं। या तीसरा ऑप्शन, राष्ट्रपति मृत्युदंड से सम्मानित व्यक्ति को क्षमा दे सकते हैं और गवर्नर मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ कर सकते हैं। या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति को मार्शल लॉ के तहत
दंडित व्यक्ति को माफ कर सकता है। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इस बात को सही ठहराता है कि निदेशक सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण बनाया गया था? पहला ऑप्शन है, निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए राज्य में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं हो सकती है। या सेकंड ऑप्शन, राज्य को निर्देश सिद्धांतों को लागू करने की आवश्यकता नहीं हो सकती क्योंकि मौलिक अधिकारों को न्याय संगत बनाया गया था। या सी ऑप्शन, निर्देश सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है जो राज्यों के पास नहीं हो सकते हैं। या डी ऑप्शन, संविधान निर्देश सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान नहीं करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है, निर्देश सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है जो राज्यों के पास नहीं हो सकते। 25वां क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके आधार पर की गई है? यानी कि भारत में कैग की नियुक्ति किसके आधार पर की गई है? पहला संविधान, दूसरा संसद के प्रस्ताव, या तीसरा राष्ट्रपति के अध्यादेश, या डी इनमें से कोई नहीं। तो कैग की नियुक्ति किसके आधार पर की गई है? संविधान के आधार पर। 26वां क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके आधार पर की गई है? पहला संविधान, दूसरा संसद के प्रस्ताव, तीसरा राष्ट्रपति के अध्यादेश, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान के आधार पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है। 26वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, कार्य और कार्यकाल का वर्णन है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 155, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 160, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 162, या चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 165। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, कार्य और कार्यकाल का वर्णन है। 27वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कौन सी सूची का प्रावधान? समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा ऑप्शन है यूएसए, और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। 28वां क्वेश्चन है, नीति निदेशक सिद्धांतों विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 39B और C को निम्नलिखित के चार्टर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। पहला ऑप्शन धर्म की स्वतंत्रता, सेकंड ऑप्शन सामाजिक और आर्थिक न्याय, तीसरा भारत में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक और आर्थिक न्याय। 29वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन कौन होता है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, या डी ऑप्शन उप राष्ट्रपति। तो सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन होता है लोकसभा अध्यक्ष। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियमों में से कौन सा
संविधान के बाद 3 में अनुच्छेद 21(1) को सम्मिलित करता है, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया। पहला ऑप्शन है 73वें संविधान संशोधन, या सेकंड ऑप्शन 74वें संविधान संशोधन, या सी ऑप्शन 86वें संविधान संशोधन, या डी ऑप्शन 88वें संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर है 86वें संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया। 31वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है? पहला ऑप्शन भारत का अटॉर्नी जनरल, दूसरा ऑप्शन भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फोर्थ ऑप्शन भारत का नियंत्रक और महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है भारत का नियंत्रक और महान्यायवादी। निम्नलिखित में कौन से भाग में केवल एक अनुच्छेद है? पहला ऑप्शन है भाग 70वें, दूसरा ऑप्शन भाग 18वें, तीसरा ऑप्शन भाग 19वें, या भाग 20। तो भाग 20 में केवल एक अनुच्छेद है। 33वां क्वेश्चन है, भारतीय राज्यपाल के वेतन और भत्ते को डैश से लिया जाता है? किससे लिया जाता है? पहला ऑप्शन है राज्य की संचित निधि से, या दूसरा ऑप्शन भारतीय संचित निधि से, या तीसरा ऑप्शन भारतीय सार्वजनिक खाता, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका भारतीय संचित निधि से भारतीय राज्य के राज्यपाल के वेतन और भत्ते को लिया जाता है। 34वां क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति की सिफारिशों से कौन सा संविधान संशोधन हुआ? पहला ऑप्शन 73वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन 70वां संविधान संशोधन, या थर्ड ऑप्शन 71वां, या डी ऑप्शन 72वां। अशोक मेहता समिति की सिफारिशों से कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो अशोक मेहता समिति की सिफारिशों से 73वां संविधान संशोधन हुआ। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक दलीय सरकार की एक आवश्यक विशेषता है? पहला लिखित संविधान, दूसरा न्याय की स्वतंत्रता, तीसरा दोहरी नागरिकता, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 36वां क्वेश्चन है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? पहला ऑप्शन 1959, दूसरा ऑप्शन 1961, तीसरा ऑप्शन 1963, या फोर्थ ऑप्शन 1965। मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया 1963 में। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के कौन से प्रधानमंत्री कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर, तीसरा ऑप्शन है वीपी सिंह, या चौथा ऑप्शन पीवी नरसिम्हा राव। निम्नलिखित में भारत के कौन से प्रधानमंत्री कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो इसका राइट आंसर है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे।
चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। भारत में चुनावों के अंतिम चरण तक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दिखाने पर रोक है। दूसरा है, यह रोक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन पर आधारित है जो 2010 में प्रभावी हुआ। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, थर्ड ऑप्शन एक और दो दोनों, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा केवल दो। यह रोक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन पर आधारित है जो 2010 में प्रभावी हुआ। 39 क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा निम्नलिखित आयोगों में से कौन सा स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, या दूसरा ऑप्शन भारत अल्पसंख्यक आयोग, या तीसरा ऑप्शन राष्ट्रीय महिला आयोग, या फोर्थ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राइट आंसर है इसका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत के संविधान में संशोधन द्वारा आयोगों में से स्थापित किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संविधान में संशोधन के बाद आयोग में स्थापित किया गया था। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को भारत में एक सांविधिक दर्जा दिया गया है, या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के उद्देश्य के लिए जनगणना अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया है। दूसरा है एनपीआर डेटाबेस का उपयोग बायोमेट्रिक डी डुप्लीकेशन के लिए भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDA द्वारा किया जाना चाहिए और एक अद्वितीय पहचान संख्या असाइन करना है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही है केवल 1 और 3। केवल 1 और 3 सही कथन है। पहला बयान सही है कि एनपीआर की वैधानिक स्थिति है, लेकिन एनपीआर को नागरिकता अधिनियम 1955 में अपनी वैधानिक स्थिति मिली है, जिसमें संशोधन किया गया था और अब धारा 14A का कहना है कि केंद्र सरकार अनिवार्य रूप से भारत के हर नागरिक को पंजीकृत कर सकती है और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है, और केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रख सकती है और इस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थापित कर सकती है। किस संविधान के संशोधन के अनुसार भारत के लोगों की मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से 18 कर दी गई? पहला ऑप्शन है 59 संविधान संशोधन, या सेकंड 60वें संविधान संशोधन, या सी 61वें, या डी 62वें। इस संविधान संशोधन में आयु 21 से 18 कर दी गई मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु। तो इसका राइट आंसर है 61वें संविधान संशोधन में न्यूनतम आयु 21 से 18 कर दी गई। 42वां क्वेश्चन है, भारत का संसदीय ढांचा किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला जापान, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा फ्रांस, या 40वां जर्मनी। भारत का संसदीय ढांचा किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड। 43rd क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में भाग नहीं ले सकता यदि
पहला, वह गठबंधन सरकार चला रहा हो, या दूसरा, उसका राज्यसभा में अल्पमत हो, या तीसरा, वह राज्यसभा का सदस्य हो, या चौथा, स्पीकर द्वारा उसे वोट करने से मना किया गया हो। तो भारत का प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह राज्यसभा में ही वोटिंग कर सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है। 44वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में लोकहितकारी राज्यों की अवधारणा है? पहला, प्रस्तावना, दूसरा, मौलिक अधिकार, तीसरा, नीति निर्देशक सिद्धांत, या चौथा, चतुर्थ अनुसूची। तो भारतीय संविधान के किस भाग में लोक हितकारी राज्यों की अवधारणा है? नीति निर्देशक सिद्धांत है। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या भारत के संविधान में सरकार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे? पहला, नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा, मौलिक अधिकार, तीसरा, मौलिक कर्तव्य, या चौथा, 12वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो थे वो संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में है। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे। इन्हें मानने के लिए किसी नागरिक को बाध्य नहीं किया जा सकता। ये 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए थे। निम्नलिखित में किसके द्वारा पेश किया गया विधेयक सरकारी विधेयक है? पहला, सत्तारूढ़ दल गठबंधन के सदस्य द्वारा, या दूसरा, मंत्री, या तीसरा, विपक्ष के सदस्य द्वारा, या डी, 1 और 2। तो इसका राइट आंसर है मंत्री। मंत्री द्वारा पेश किया गया विधेयक सरकारी विधेयक है। मंत्रियों द्वारा जारी किए गए विधेयक सरकारी विधेयक कहलाते हैं। किसी सदस्य द्वारा जारी किए गए विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल कहलाते हैं, जिन्हें सत्तारूढ़ या विपक्ष का कोई भी संसद का सदस्य पेश कर सकता है। 47वां क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार रह सकता है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, या कोई सीमा नहीं। तो इसका राइट आंसर है कोई सीमा नहीं। कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी भी बार बन सकता है। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसे हटाया जा सकता है? पहला, प्रस्ताव द्वारा संसद को, या डी, बहुमत द्वारा न्यायाधीश को, या थर्ड, संसद में प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को, या डी, खुद के विवेक से राष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर है संसद में प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को उसके दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर संसद में प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। 49वां क्वेश्चन है, एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव व्यय की ऊपरी सीमा क्या है? पहला ऑप्शन है 25 लाख रुपए, दूसरा 70 लाख रुपए, सी 90 लाख रुपए, या डी 1 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर है 70 लाख रुपए एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव व्यय की ऊपरी सीमा।
50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं? पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, या सेकंड ऑप्शन कानून के प्रति समानता, या थर्ड ऑप्शन जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, या डी इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। 51 क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना कितनी बार बदली गई? एक बार बदली गई, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना एक बार बदली गई है, और वो बदली गई है 1976 में संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द जोड़े गए। 52 क्वेश्चन है, पहले आम चुनाव में लोकसभा में कितने सदस्य थे? पहला 280, दूसरा 389, या थर्ड 489, या डी 500? पहले आम चुनाव में लोकसभा में सदस्य थे 489। 53 क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? पहला राष्ट्रपति आदेश, दूसरा कानून द्वारा संसद, तीसरा सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, या चौथा केंद्र सरकार की अधिसूचना? तो इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या कानून द्वारा संसद बदल सकता है। चौवन क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का पद लगभग किसके बराबर है? पहला ब्रिटिश मोनार्क, सेकंड अमेरिकी राष्ट्रपति, तीसरा रूसी राष्ट्रपति, या चौथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री? भारत में राष्ट्रपति का पद किसके बराबर है? ब्रिटिश मोनार्क के बराबर। 55 क्वेश्चन है, लोकतंत्र को लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन किसने बताया? पहला अब्राहम लिंकन, दूसरा प्लेटो, तीसरा जॉर्ज बुश, या चौथा विंस्टन चर्चिल? तो इसका राइट आंसर है अब्राहम लिंकन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को जरूर देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।